दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र। दोस्तों महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को देखते हुए जितनी भी पार्टियां हैं उन्होंने पूरी ताकत झोंक रखी है और किसी भी कीमत पर इस बार विधानसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने पर हर पार्टी जो है पूरी जी जान से लगी हुई है। और इन सबके बीच कई सारी ऐसी सीटें हैं जिस पर सबकी नजरें हैं क्योंकि वहां दिलचस्प मुकाबला है और उन्हीं में से जो है वो कुछ है बारामती की विधानसभा सीट। और आपको बता दें कि बारामती की जो विधानसभा सीट है उस पर पवार वर्सेस पवार यानी कि अजीत पवार वर्सेस शरद पवार की लड़ाई है। और क्योंकि बारामती एनसीपी का गढ़ है इसलिए वहां पर शरद पवार और अजीत पवार के समर्थक भारी मात्रा में रहते हैं और अजीत पवार इस बार बारामती से खड़े होने जा रहे हैं ऐसी खबर है। अब अजीत पवार जैसे नेता खुद अगर खड़े होते हैं तो उनके सामने शरद पवार को किसी ऐसे को उतारना पड़ेगा जो उन्हें कांटे की टक्कर दे सके। अब सवाल खड़ा होता है कि सुप्रिया सुले तो लोकसभा चुनाव में खड़ी थी और वहां से जीत गई। अब शरद पवार किसे खड़ा करेंगे अजीत पवार के टक्कर में? कि सामने जो है कोई ऐसा कैंडिडेट होना चाहिए जो अजीत पवार को बराबर की टक्कर दे। और ऐसे में माना जा रहा है कि शरद पवार टिकट दे सकते हैं योगिंदर पवार को। योगिंदर पवार शरद पवार के परिवार से ही आते हैं और अजीत पवार के भाई के बेटे हैं, सुपुत्र हैं। और आपको बता दें कि ये विदेश से पढ़ाई करके लौटे हैं और इन दिनों जो स्वाभिमान यात्रा निकाली गई थी शरद पवार की एनसीपी से उसमें बहुत ही ज्यादा एक्टिव और बहुत ज्यादा योगदान उन्होंने दिया है। और ये भी बताया जा रहा है कि शरद पवार पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं और उनके पीछे खड़े हैं योगिंदर पवार के, और पूरा का पूरा उनका सपोर्ट जो है शरद पवार का वो योगिंदर पवार को बना हुआ है। और इसीलिए माना जा रहा है कि इस बार योगिंदर पवार अजीत पवार के सामने खड़े हो सकते हैं। दोस्तों ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि अगर ऐसा होता है तो बारामती की विधानसभा सीट पर सबकी नजरें होंगी क्योंकि ये लड़ाई फिर से एक बार पारिवारिक होगी, पवार वर्सेस पवार की। दोस्तों और आपने देखा था कि महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीटों पर चुनाव हुए थे जिनमें से सबसे ज्यादा अगर किसी सीट की चर्चा थी तो वो बारामती की सीट थी क्योंकि वहां से सुप्रिया सुले के सामने खड़ी थी अजीत पवार की पत्नी सुनित्रा पवार। और दोस्तों ये लड़ाई काफी ज्यादा दिलचस्प हुई थी। आपको याद होगा करीब 1.5 लाख वोटों के अंतर से सुप्रिया सुले जीत गई थी वहां से चुनाव और उसके बाद वो सीट जो है वो शरद पवार की एनसीपी की झोली में आकर के वापस जो है उनके पास आई थी। तो ये एक बहुत बड़ा मुकाबला बारामती में देखने को मिल सकता है। दोस्तों तो ये तो बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है, योगिंदर पवार को शरद पवार मौका दे सकते हैं इस बार बारामती विधानसभा सीट से। अभी देखिए दोस्तों बात सीट शेयरिंग की चल रही है और अजीत पवार के पास माना जा रहा है कि 50 से 55 सीटों के आसपास, 50 सीटों के आसपास ही उनको मिलेगा। कुछ सोर्सेस तो बता रहे हैं कि 2-3 सीटें और कम हो सकती हैं। और ऐसे में क्या अजीत पवार खुद बारामती से उतरेंगे? क्योंकि ये भी माना जा रहा था कि शायद अजीत पवार बारामती से ना लड़ें, ये खबर भी आई थी दोस्तों, लेकिन ये खबर पुख्ता नहीं थी क्योंकि ऑफिशियल अभी तक कुछ भी अनाउंस नहीं किया गया है। ये अटकलें इसलिए होती हैं क्योंकि बारामती में एनसीपी का गढ़ है। जो लोग महाराष्ट्र में रहते हैं उन्हें, जो लोग महाराष्ट्र की राजनीति को समझते हैं उन्हें पता है कि जो बारामती है वहां पर एनसीपी को हराना नामुमकिन है। वो एनसीपी का गढ़ है। शरद पवार अजीत पवार के समर्थक वहां के लोग उन्हें बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। इसीलिए लोकसभा चुनाव में भी हमने देखा कि जो महायुति एनडीए गठबंधन है उनकी तरफ से कोई उम्मीदवार वहां नहीं उतारा गया। टोटल जिम्मेदारी अजीत पवार को दी गई थी और अजीत पवार ने भी किसी और कैंडिडेट को नहीं बल्कि परिवार से ही सुनित्रा पवार को उतारा क्योंकि अजीत पवार ये बात जानते थे कि कोई भी कैंडिडेट और कोई कैंडिडेट वहां से जीत ही नहीं सकता। इसलिए ये लड़ाई परिवार की जो राजनीतिक लड़ाई है वो बना दी गई और सुनित्रा पवार और सुप्रिया सुले के बीच लोकसभा चुनाव हुआ। और आने वाले विधानसभा चुनाव में भी दोस्तों जो खबर मैं आपको दे रहा हूं ये बहुत दिलचस्प खबर है कि आने वाले समय में भी फिर से बारामती सीट पर ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा। ताजा अपडेट मैं आपको दे दूं कि जो मुंबई में जो एमबीए गठबंधन की कल मीटिंग हुई है, कल शाम को फाइनल मीटिंग हुई है और आज किसी भी वक्त एमबीए की तरफ से ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो सकती है कि कौन कितने सीटों पर लड़ रहा है दोस्तों। और माना जा रहा है कि मुंबई की जो 36 विधानसभा सीटें हैं उनमें से सबसे ज्यादा जो है सीटों पर कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की जो यूबीटी शिवसेना है वो लड़ने जा रही है। उसके बाद 2 से 3 सीटें मुंबई की शरद पवार के पास गई हैं। तो मुंबई की 36 जो विधानसभा सीटें हैं उनमें से सबसे ज्यादा कांग्रेस और उद्धव ठाकरे के पास रहने वाली है, ये खबर निकल के भी आ रही है।
और आज अनाउंसमेंट हो सकता है 288 विधानसभा सीटों पर टोटल जो सीट शेयरिंग का फाइनल डिसीजन है वो ले लिया गया है। कौन कितने सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहा है इसकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी जाएगी एमवीए की तरफ से। आज वो किसी भी वक्त हो सकता है। वही अगर हम बात करें महायुति की तो आपको अपडेट दे दें कि एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है, एकनाथ शिंदे हैं, उनकी तरफ से 45 उम्मीदवारों की सूची करीब करीब जारी की गई है और भी लोगों के नाम जो है वो सामने आ सकते हैं। वहीं एमएनएस की तरफ से भी जो है वो सूची जारी कर दी गई है और अपने उम्मीदवारों की लिस्ट और नाम जो है वो अनाउंस कर दिए गए हैं दोस्तों। और अभी अजीत पवार के एनसीपी की तरफ से जो है नाम आने बाकी हैं। बाकी जो दोनों गठबंधन है, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और बीजेपी, उनकी तरफ से कुछ कुछ उम्मीदवारों के नाम जो है वो अनाउंस कर दिए गए हैं और सबकी नजरें अब टिकी हुई हैं एमवीए गठबंधन पर कि उद्धव ठाकरे किन कैंडिडेट का नाम जो है वो सामने रखने वाले हैं, जो सीटों पर लड़ने वाले हैं वहां से कौन से प्रत्याशी हैं जिनको उतारेंगे। वहीं शरद पवार पर, क्योंकि जातिगत जो यहाँ की राजनीति है वो बहुत मायने रखने वाली है और खासतौर से मराठा जो आंदोलन हुआ था उसके बाद ये देखना होगा कि कौन से सीट से किन उम्मीदवारों को टिकट दिया जाता है, क्योंकि इस बार काफी कुछ डिपेंड कर रहा है उम्मीदवारों पर कि कौन से विधानसभा सीट से कौन सा उम्मीदवार खड़ा है, उसके हिसाब से जीत पक्की सुनिश्चित की जाएगी। इस बातों पर विचार विमर्श किया जा रहा है दोस्तों। इसीलिए जितने भी सर्वे आ रहे हैं, पोल्स आ रहे हैं, अभी फिलहाल उस पर भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि अभी तक सिर्फ लोगों की जानकारी जो है इकट्ठा की गई है। लेकिन अगर उस विधानसभा सीट से कोई ऐसा उम्मीदवार उतरता है जो कि वहां की जनता का दिल जीतने में कामयाब रहा है तो उसकी जीत निश्चित है। और जो कोई उम्मीदवार अगर उतना फेमस नहीं है लेकिन किसी जुगाड़ की वजह से अगर उसे सीट मिल जाती है तो क्या वो जीतेगा या नहीं जीतेगा, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। इसीलिए जब तक 100% उम्मीदवारों के नाम सामने नहीं आते तब तक बहुत कुछ कहना दोस्तों अभी मुश्किल होगा। और अभी भी सबकी नजरें आज एमवीए गठबंधन पर हैं कि वो जब ऑफिशियल अनाउंसमेंट करेंगे, जब उनकी सूची आएंगी तो वो उम्मीदवार कौन से होंगे, कहां से लड़ेंगे, इस पर अब सबकी नजरें बनी हुई है। तो दोस्तों अभी के लिए फिलहाल इतना ही और फिर लौटेंगे तो बात करेंगे महाराष्ट्र की किसी बड़ी खबर पर। तब तक आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र और मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।